आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम टाइम 24 में। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है सभी क्वेश्चन को 1 to 8 जो भी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन 9 और 10 भी है। यहाँ पे क्वेश्चन 9 के लिए दे रखा प्रूव करने के लिए फंक्शन को डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 1, नॉट डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 1 पे, और हमें प्रूव करना नॉट डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 1 एंड 2 पे 10 नंबर। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे देख लो आप, फंक्शन को मैंने मान लिया लेट y इक्वल टू दिस। फंक्शन दे रखा है और इसको हमने y मान लिया है, जो y इक्वल टू, क्योंकि फंक्शन को y के थ्रू डिनोट किया जाता है, fx के थ्रू भी डिनोट किया जाता है, y के थ्रू भी डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे हमने y मान लिया इसे। अब क्या है, इसे डिफरेंशिएट करना है मुझे। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो यहाँ मुझे डिफरेंशिएट करना है किसे, y का विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू dy के प्लेस पे क्या है, तो है साइन, और साइन के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा, यहाँ पे देखो आप, तो साइन के अंदर एक और फंक्शन है, एक अलजेब्राइक फंक्शन है, तो यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन हो गया। फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो इसे हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो चेन रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे दो फंक्शन है, दो पार्ट में हम लोग पहले ब्रेक करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई, सबसे बाहर जो फंक्शन है साइन है तो इसे हम लोग हटा के लिखेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो ये मिला क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसी फंक्शन को हम लोग फिर मल्टीप्लाई के साथ ऊपर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5। इनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, कोई भी फॉर्मूला, यहाँ साइन है सबसे बाहर, तो साइन का मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाता है कॉस एक्स। तो यहाँ साइन एक्स हो तभी हम लोग ढूंढते हैं, यहाँ पे एक्स है तो कॉस एक्स लिखते हैं। यदि इस साइन एक्स के प्लेस पे कुछ और आ जाए, सपोज बॉक्स मिल जाए, तो यहाँ पे भी मुझे ढूंढना होगा बॉक्स है क्या, तभी मैं कॉस बॉक्स लिख सकता हूं। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस, लेकिन यहाँ पे क्या है, बॉक्स के प्लेस पे है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख देता हूं इनटू। अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे बीच में प्लस साइन है तो एडिशन रूल लगाता हूं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पहले डिफरेंशिएशन, मतलब सेपरेट करके डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। 5 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मैंने दो पार्ट में अलग अलग कर दिया इसे। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो ये तो है कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला हो जाता है एक्स टू द पावर एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है डिफरेंशिएशन। तो पावर 2 एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो 2 माइनस 1 होगा, प्लस 5 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहां से dy बाई डी एक्स इजकल टू फाइनली आ गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसे हम लोग मल्टीप्लाई के साथ लिखे तो ये आ गया 2x, 2 इंटू एक्स, 2 माइनस 1 कितना होगा, 1। तो x के पावर में यहाँ पे भी 1 है, और प्लस 0 है, तो प्लस 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जरा और सिंप्लीफाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, डिफरेंशिएट हो गया, dy बाई डी एक्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, y इज इक्वल टू कॉस, और कॉस के अंदर साइन है, ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो यहाँ पे भी हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन करना है मुझे x के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन y के प्लेस पे एक्चुअली में है क्या, तो कॉस है, और कॉस के अंदर है साइन x, अपॉन में है dx।
तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसे चेन में दो पार्ट में हम लोग ब्रेक करते हैं क्योंकि दो फंक्शन है यहाँ पे, तो दो पार्ट में कैसे ब्रेक करें, तो कॉस के अंदर है साइन एक्स, तो जो सबसे बाहर फंक्शन है यहाँ पे क्या है, कॉस है, तो कॉस को हम लोग छोड़ेंगे, क्या बचा साइन एक्स, तो साइन एक्स को लिखेंगे, फिर इसी टर्म को हम लोग ऊपर लिखते हैं मल्टीप्लाई करके, तो डी साइन एक्स, अब सबसे बाहर ये साइन है, एक्स में फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, कॉस का डिफरेंशिएशन मुझे करना है, तो कॉस का क्या होता माइनस साइन एक्स, यदि एक्स होता डी के साथ एक्स होता तो मैं एक्स लिखता, एक्स होता यहाँ पे भी तो एक्स लिखता, लेकिन एक्स के प्लेस पे क्या है साइन एक्स, तो मैं लिखूंगा साइन एक्स इंटू, यहाँ पे है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ भी एक्स यहाँ पे भी एक्स है, तो साइन का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो ये फाइनली आ गया है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस है तो माइनस साइन के अंदर है ये साइन एक्स इंटू ये आ गया कॉस एक्स, तो ये फाइनल आंसर है। y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, तो यहां हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी, और डी के अंदर है ये साइन ए एक्स प्लस बी बाय डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है, साइन के अंदर एक्स नहीं होके इसके प्लेस पे एक्स प्लस बी, ये एक लीनियर फंक्शन है इसके अंदर, तो इसे भी मैं दो पार्ट में ब्रेक करूंगा सबसे पहले, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले दो चेन में कैसे लिखूं इसे चेन में ब्रेक करके, तो डी साइन ए एक्स प्लस बी, सबसे बाहर यहाँ पे फंक्शन क्या है साइन को मुझे हटाना है और जो रेस्ट बचा उसे लिखना है, तो ए एक्स प्लस बी है, इंटू इसी टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है ए एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि दो ही फंक्शन है यहाँ पे, दो चेन में ब्रेक हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, सबसे बाहर क्या फंक्शन है यहाँ पे साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स होता इसके प्लेस पे डी के साथ तो एक्स मैं लिखता, लेकिन यहाँ पे क्या है ए एक्स प्लस बी यूज हुआ है डी के एक्स के प्लेस पे, तो मैंने इसे लिख दिया, इनटू यहाँ पे प्लस के फॉर्म में है तो इसे भी सेपरेट करके मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन सबसे पहले ए एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर डिफरेंशिएशन मुझे किसका करना है बी का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया कॉस, और कॉस के अंदर है ए एक्स प्लस बी इंटू, यहाँ पे ए क्या है कांस्टेंट है तो ए तो बाहर आ गया, एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, यहाँ पे एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाता है 1, बीच में प्लस साइन, ये बी कांस्टेंट है, कैसे समझे एक्स कांस्टेंट है, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट यहाँ पे करना है और एक्स का पार्ट यहाँ नहीं है, यदि एक्स का पार्ट होता तो वेरिएबल होता, वैसे ये क्या है एक्स का पार्ट नहीं है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, और x का पार्ट नहीं है तो इनका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो इसे मैं लिख सकता हूं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी, और a इंटू 1 ए होगा प्लस 0 ऐड करने पे भी ये क्या होगा a ही होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाइनली लिख सकते हैं क्या a तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, तो ये क्या है फाइनल आंसर है जो डी वाई बाई डी एक्स निकला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, हमने मान लिया है लेट y इजकल टू दिस, तो सबसे पहले यहाँ पे देखे जरा, तो ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, फिर उसके अंदर फंक्शन, तो यहाँ कितने फंक्शन है टोटल 3 फंक्शन है जो कंपोजिट फॉर्म में है, तो इसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा और सबसे पहले तो चेन रूल में लिखूंगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक, और सेक के अंदर है टेन, फिर है रूट एक्स बाय डी एक्स, अब इस पार्ट को मैं चेन में ब्रेक करता हूं तो हो जाएगा डी सेक, और सेक के अंदर है टेन रूट एक्स बाय, सबसे बाहर जो फंक्शन है तो सेक यहाँ सबसे बाहर है तो सेक को मैं कैंसिल आउट करूंगा, क्या बचा 10, और 10 के अंदर है रूट एक्स इंटू इसी टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है 10 रूट एक्स, फिर मैंने देखा सबसे बाहर 10 है तो 10 को मैंने हटा दिया, क्या बचा तो रूट एक्स, तो मैंने लिखा डी के साथ रूट एक्स, फिर इसी टर्म को मुझे ऊपर लिखना है
तो डी रूट एक्स बाय रूट, अब सबसे बाहर फंक्शन है तो रूट कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा एक्स। तो यहाँ पे 3 फंक्शन था और 3 चेन में 3 पार्ट में मैं ब्रेक कर दिया इसे। अब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं अलग अलग सभी का। तो क्या है, यहाँ पे सेक सबसे बाहर है तो सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स होता तभी हम लोग एक्स लिखते, लेकिन एक्स के प्लेस पे यहाँ क्या है, टेन रूट एक्स है, टेन रूट एक्स है, डी एक्स नहीं होके क्या है टेन रूट एक्स, तो मैंने टेन एक्स। तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो टेन एक्स होता तो एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या है टेन रूट एक्स है, पहले से टेन रूट एक्स आ गया इंटू। अभी मैंने इनका डिफरेंशिएशन किया, अब इस पार्ट का, तो टेन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या है रूट एक्स है, तो मैं रूट एक्स लिख रहा हूँ इंटू रूट एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या था, तो 1/2 रूट एक्स होता है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो मैं फाइनली लिख सकता हूं सिंप्लीफाई करने के बाद dy बाई डी एक्स इजकल टू, इस पार्ट को तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये सभी सिंप्लीफाई ही हैं। सेक के अंदर है 10 रूट एक्स इंटू 10 के अंदर है रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में है 2 रूट एक्स। तो ये है फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे क्या है, u बाई भी के फॉर्म में है फंक्शन, डिवीजन के फॉर्म में। तो डिवीजन के फॉर्म में फॉर्मूला क्या हो जाता है, जैसे दो फंक्शन डिवीजन फॉर्म में है, u बाई भी के फॉर्म में हो, एक फंक्शन ऊपर दूसरा नीचे, तो डिवीजन रूल अप्लाई कर देते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, डिनोमिनेटर पार्ट का स्क्वायर हो जाता है, मतलब v का स्क्वायर, फिर v को एज इट इज लिखते हैं जैसे कि तैसे, और क्या हो जाता है u का डिफरेंशिएशन हो जाता है फिर विथ रिस्पेक्ट टू x, बीच में माइनस। अब u का डिफरेंशिएशन हुआ है तो u को एज इट इज लिखते हैं, और फिर जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, v का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, तो v का अब डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये फॉर्मूला हो जाता है u बाई v का। तो हम लोग इसी को अप्लाई कर रहे हैं इसके जगह। तो dy बाई डी एक्स इजक्वल टू क्या होगा, डिफरेंशिएशन करने पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ax प्लस बी बाय कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन में dx। अब इसे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं u बाई बी, तो क्या होता है डिनोमिनेटर पार्ट का स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इस पार्ट को एज इट इज लिखना है कॉस सी एक्स प्लस डी डिनोमिनेटर पार्ट को, और डिफरेंशिएशन मुझे किसका करना है, साइन ए एक्स प्लस बी का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मुझे डिफरेंशिएशन करना है। बीच में माइनस साइन आता है क्योंकि डिवीजन में कोई चीज क्या होता है घटता है, तो इसके वजह से माइनस साइन याद रखना है, माइनस आ जाता है। अब इस हमने इसको डिफरेंशिएट कर रखा है, तो साइन एक्स प्लस बी को अब ऐसे रखना है, और डिफरेंशिएशन अब करना है मुझे इस पार्ट का जिसको मैंने छोड़ रखा था। तो ये कॉस सी एक्स प्लस डी को डिफरेंशिएट करना है। तो फाइनली ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिख सकता हूँ क्या, ये डिनोमिनेटर पार्ट का स्क्वायर, मतलब cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर का क्या मीनिंग है, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी लिख सकता हूं। अब क्या है यहाँ पे cos सी एक्स प्लस डी, इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है मुझे। तो सबसे पहले यहाँ पे दो फंक्शन है, साइन के अंदर क्या है एक्स प्लस बी, तो मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा साइन, चेन रूल यहाँ पे अप्लाई करना है, एक्स प्लस बी बाय, सबसे पहले क्या साइन बाहर फंक्शन है तो इसे मैं हटा के लिख रहा हूँ एक्स प्लस बी इंटू, फिर इसी पार्ट को एज इट इज ऊपर लिखते हैं एक्स प्लस बी को अपॉन में एक्स, बीच में माइनस साइन है तो माइनस, फिर साइन एक्स प्लस बी को एज इट इज लिखना है जैसे कि तैसे इंटू डिफरेंशिएशन, फिर मुझे कंपोजिट फंक्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, फिर मुझे चेन की तरह लिखना है इस पार्ट को। तो डिफरेंशिएशन किसका, तो कॉस सी एक्स प्लस डी का, सबसे बाहर फंक्शन यहाँ पे क्या है कॉस है, तो कॉस को हटा करके लिखना है क्या, तो सी एक्स प्लस डी लिख दिया मैंने, फिर इसी टर्म को ऊपर लिखना है कॉस सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा यहाँ पे।
अब ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, ये डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और ये तो कॉस सी एक्स प्लस डी है। साइन सबसे बाहर फंक्शन है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस, ये x के प्लेस पे डी एक्स नहीं होके क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो मैं लिख दिया एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स, ए तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1, और b तो कांस्टेंट है तो b का डिफरेंशिएशन 0, तो इसको मैंने एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया माइनस के साथ। यहाँ पे क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, और ये सबसे बाहर फंक्शन है कॉस, तो कॉस का क्या हो जाता है माइनस साइन डिफरेंशिएशन, x होता तो x, लेकिन d के साथ x नहीं होकर क्या है, सी एक्स प्लस डी है, इंटू c तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन फिर 1, और d कांस्टेंट है तो d का 0। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फाइनली लिख सकते हैं इसे, और भी सिंप्लीफाई करें तो ये कॉस स्क्वायर है सी एक्स प्लस डी, और यहाँ क्या है, तो ये पूरा a जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई है तो a प्लस 0, तो ऐड करने पे ये पूरा क्या मिल रहा है मुझे, यहाँ a मिल रहा है, तो a, यहाँ है cos, तो cos सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ये cos 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 ए cos 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 स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ है क्या, सी एक्स प्लस डी एक्स प्लस बी, अलग अलग एंगल है यहाँ पे, तो ये दोनों मिक्स अप नहीं होगा। माइनस के साथ ये माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो जाएगा पहले तो, और c का 1 के साथ मल्टीप्लाई होने पे c होगा, और ये यहाँ क्या है 0 ऐड करने पे c ही होगा, तो इसे मैं लिखूंगा c, और यहाँ है साइन, तो साइन ए एक्स प्लस बी इंटू क्या है, साइन सी एक्स प्लस डी। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, इस टर्म से कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी से इसे डिवाइड कर रहा हूँ, इस टर्म को पूरे को, यहाँ से यहाँ तक जो एक टर्म है इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी से, और इस टर्म को भी मैं यहाँ से यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ इस वाले टर्म से, तो अलग अलग मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता हूँ a कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, बीच में प्लस साइन है तो प्लस c है तो c के साथ इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय क्या है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यहाँ जरा देखें तो cos सी एक्स प्लस डी है और नीचे भी cos सी एक्स प्लस डी है, तो यहाँ एक cos है, यहाँ पे cos स्क्वायर है तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको मैंने इसी फॉर्म में रखा। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया क्या, सी एक्स प्लस डी है, यहाँ पे भी सी एक्स प्लस डी है, कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो सिंप्लीफाई होने पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, मैं लिख सकता हूँ इसे, ए तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ए है, और क्या है फाइनली यहाँ पे देखो आप, तो cos है एक्स प्लस बी, तो इसे मैं लिख सकता हूँ cos ए एक्स प्लस बी। इस cos को जैसे मैं ऊपर भेजूंगा 1 बाई कॉस क्या हो जाता है, सेक, तो मैं इसे लिख सकता हूँ सेक सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, बीच में प्लस है तो प्लस साइन सी है इंटू, यहाँ पे जरा देखें तो ये सी एक्स प्लस डी इसके साथ मिक्सअप होगा, इसे मैं लिख सकता हूँ सबसे पहले तो साइन क्या ए एक्स प्लस बी इंटू के साथ साइन बाय ए कॉस को मैं लिख रहा हूँ, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, टेन सी एक्स प्लस डी, लेकिन यहाँ पे एक कॉस साइन के साथ आया है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, एक और कॉस है, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, तो साइन बाय एक कॉस आया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक और कॉस है, तो 1 बाय कॉस क्या हो जाता है, सेक, तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या फाइनली, सेक ये सी एक्स प्लस डी है तो ये आ जाएगा सी एक्स प्लस डी, तो यही हमारा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉस एक्स क्यूब है, एक्स का क्यूब है इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 है,
तो यहाँ पे u इंटू वी मैं प्रोडक्ट रूल सबसे पहले यूज करूँगा यहाँ पे, क्योंकि दो फंक्शन यहाँ पे क्या है, एक कॉस और एक साइन का टर्म ये मल्टीप्लाई है। तो u इंटू वी फॉर्म क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या हो जाता है, तो प्रोडक्ट हो जाता है एक को आप छोड़ो दूसरे को तोड़ो, तोड़ो मतलब डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस साइन, जिसको आप तोड़े हो v को तोड़े हो तो उसको छोड़ो, और जिसको छोड़े थे आप u को छोड़े थे तो इसको आप तोड़ो। तो ये फार्मूला हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, ठीक ना। तो यहाँ देखते हैं हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं इसे। सबसे पहले लिखे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट सबसे पहले डिफरेंशिएशन लिखना है, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इजकल टू, सबसे पहले ये एक फंक्शन है इसे मैं बोल देता हूँ u, और ये एक फंक्शन है जिसे मैं बोल रहा हूँ v है। तो u को एज इट इज रखना है, मैं लिख सकता हूँ cos x क्यूब, और डिफरेंशिएशन मुझे करना है v वाले पार्ट का, तो साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 बाई डी एक्स। बीच में प्लस साइन होता है क्योंकि प्रोडक्ट में कोई चीज़ बढ़ता है तो प्लस साइन। फिर मैं जिसे तोड़ रहा हूँ डिफरेंशिएट किया हूँ उसे एज इट इज रखना है, ऐसे ही छोड़ देना है, और डिफरेंशिएशन करना है अब मुझे जिसको मैंने छोड़ रखा था, cos x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x बाई x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x क्यूब। जरा इसे देखें हम लोग, तो ये भी क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन है। कैसे कंपोजिट फंक्शन, साइन स्क्वायर है सबसे पहले, तो सबसे बाहर फंक्शन है, उसके बाद क्या, उसके अंदर एक्स टू द पावर 5 है। तो इसे मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्या इसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स टू द पावर 5 इसका होल स्क्वायर, और इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, बीच में प्लस साइन, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या है, तो कॉस एक्स क्यूब का, तो यहाँ पे क्या है, कॉस के अंदर एक्स क्यूब है, तो यहाँ भी एक कंपोजिट फंक्शन है, कॉस के अंदर एक्स क्यूब है, तो दो फंक्शन यहाँ पे है। अब मैं इसे डिफरेंशिएट करूँ तो कॉस एक्स क्यूब इंटू, यहाँ पे देखे जरा सबसे बाहर फंक्शन है स्क्वायर का, तो एक फंक्शन है अपने आप में, उसके बाद साइन एक फंक्शन है, और एक्स टू द पावर 5 भी एक फंक्शन है। तो मैं चेन की तरह इसे ब्रेक करके लिख रहा हूँ, चेन रूल अप्लाई करने पे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स टू द पावर 5 इनका स्क्वायर है, तो सबसे बाहर क्या है, स्क्वायर फंक्शन, तो स्क्वायर को मैं हटा के लिख रहा हूँ क्या, साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू, इसी टर्म को मुझे ऊपर लिखना है क्या, डी साइन एक्स टू द पावर 5 बाई, सबसे बाहर अब क्या फंक्शन है, साइन है यहाँ पे, तो साइन को हटाऊंगा मैं, तो डी के साथ लिखना है मुझे एक्स टू द पावर 5। अब इसी एक्स टू द पावर 5 को लिखना है ऊपर, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट। ये मैंने इस पार्ट को चेन में, इस पार्ट को पूरे को, तीन फंक्शन है, तीनों को मैंने एक चेन में ब्रेक कर दिया। बीच में प्लस साइन है तो मैं यहाँ यूज करता हूँ बीच में प्लस, और ये देखो आप इसे लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू, ये दो फंक्शन है, इसे भी मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ, डी कॉस एक्स क्यूब बाय, सबसे बाहर फंक्शन है कॉस, कॉस को मैं हटा के लिख रहा हूँ, तो डी एक्स क्यूब। अब इसे मैं लिख रहा हूँ डी एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, सबसे बाहर फंक्शन है तो एक्स बचा। अब मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ फाइनली, तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू, ये है देखो आप, ये डी एक्स होना चाहिए था, ये एक्स का पावर एन का फॉर्मूला, तो 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा कोफिशिएंट में, और पावर कम हो जाएगा, साइन एक्स टू द पावर 5 2 - 1 हो जाएगा पावर इंटू, यहाँ सबसे बाहर फंक्शन है साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। नंबर 7 है y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। ये भी एक क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि रूट सबसे बाहर एक फंक्शन है अपने आप में, फिर कॉट एक फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, एक्स स्क्वायर एक अलजेब्राइक फंक्शन। यहाँ पे कुल कितने फंक्शन है, 3 फंक्शन है यहाँ पे, तो 3 चेन में मैं इसे ब्रेक करूंगा, 3 पार्ट में चेन की तरह जो दिखे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन मुझे इस पार्ट का करना है, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को मैं बाहर कर देता हूँ, और डिफरेंशिएशन अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर
बाई डी एक्स, इस तरीके से लिख सकता हूं। तो ये आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट है और इस पार्ट को मुझे डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है। तो डी रूट कॉट एक्स स्क्वायर बाय, सबसे बाहर फंक्शन यहाँ पे रूट है तो मैं रूट को हटा रहा हूं और लिख रहा हूं रूट हटाने के बाद क्या बच रहा है, तो कॉट एक्स स्क्वायर, फिर इसी टर्म को मुझे ऊपर मल्टीप्लाई करके लिखना है कॉट एक्स स्क्वायर बाय, सबसे बाहर फंक्शन यहाँ क्या है कॉट, तो कॉट को मैं हटा रहा हूं, क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर, फिर इसी टर्म को मुझे ऊपर मल्टीप्लाई करना है डी एक्स स्क्वायर, फिर सबसे बाहर फंक्शन क्या है स्क्वायर का, तो मैं स्क्वायर हटा रहा हूं, क्या बच रहा है एक्स, मैं एक्स के रिस्पेक्ट में अब डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं। तो यहाँ पे 3 पार्ट में ब्रेक हो गया, ये एक चेन की तरह दिखाई दे रहा है। तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया 2। अब मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन, रूट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, तो रूट का डिफरेंशिएशन हो जाता है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, एक्स होता तो मैं एक्स लिखता, लेकिन यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या है कॉट एक्स स्क्वायर है, तो मैं लिख रहा हूँ कॉट एक्स स्क्वायर इनटू, सबसे बाहर फंक्शन है कॉट, तो कॉट का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन, तो माइनस के साथ हो जाता है कॉसेक स्क्वायर, एक्स होता तो एक्स, लेकिन यहाँ डी के साथ क्या है एक्स स्क्वायर, तो मैं इसे लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है एक्स पावर एन के फॉर्मूला से 2x, क्योंकि ये पावर पड़ोसी पावर -1 कम, तो पावर आ गया 1। ये इस 2 को मैं 2 के साथ कैंसिल आउट कर सकता हूं और ये फाइनली आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लिख सकता हूं इसे मल्टीप्लाई करने के बाद, ये माइनस है और यहाँ पे क्या है x है, तो मैं लिख सकता हूं, और ये 2 भी है तो सबसे पहले माइनस, ये 2 है तो कांस्टेंट 2, x है तो x, और इसे मैं लिख सकता हूं इस फॉर्म में, कॉसेक को मैं नीचे लाके लिख रहा हूं और रूट को मैं ऊपर भेज रहा हूं, तो 1/रूट कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं 10x स्क्वायर, और कॉसेक को नीचे लाने पे इसे मैं लिख सकता हूं क्या साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, और इसे यदि मैं सिंप्लीफाई करूं तो इसे लिख सकता हूं -2x, और रूट को क्या लिख सकता हूं मैं रूट 10x को साइन एक्स स्क्वायर रूट, अब बाय इसे लिख सकता हूं बट्टे में कॉस एक्स स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर पहले से है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। इस पार्ट को भी और मैं सॉल्व करूं, जरा सिंप्लीफाई करूं तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 है तो -2 इंटू रूट साइन एक्स स्क्वायर बाय, इस साइन स्क्वायर को मैं 2 पार्ट में लिख सकता हूं साइन एक्स स्क्वायर इंटू, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो मैं साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, 2 स्क्वायर है तो मैं अलग अलग लिख दिया, इंटू रूट के अंदर है कॉस एक्स स्क्वायर, और भी यदि इसे सिंप्लीफाई करूं तो 2x, क्योंकि ये एनसीईआरटी में सॉल्यूशन नहीं है, इसका जो आंसर है थोड़ा सिंप्लीफाई किया हुआ है, इसीलिए मैं सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूं क्या है आंसर। तो साइन एक्स स्क्वायर बाय, इसे मैं क्या लिख सकता हूं साइन एक्स स्क्वायर, और इस साइन को मैं 2 पार्ट में लिखूं रूट साइन एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं इंटू रूट साइन एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि इसको मैं 2 पार्ट में लिख रहा हूं रूट इंटू रूट, क्योंकि जरा आप देखो यदि मुझे यहाँ पे क्या है सपोज x है, x को मुझे लिखना हो तो क्या मैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि ये रूट एक्स इंटू रूट एक्स फिर x होगा, जैसे 2 को मैं लिख सकता हूँ क्या रूट 2 इंटू रूट 2। सिमिलर मैंने क्या किया साइन एक्स स्क्वायर को 2 पार्ट में लिखा रूट के साथ फिर, और ये पहले से है रूट कॉस एक्स स्क्वायर। इतना कैलकुलेशन इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि एनसीईआरटी में सॉल्यूशन थोड़ा सिंप्लीफाई करके दे रखा है। तो ये dy बाई डी एक्स इजकल टू, मैं लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स इजकल टू, ये -2 है तो -2x अंडर रूट ऑफ साइन
यहाँ पे देखो आप साइन रूट के साथ क्या है, साइन रूट साइन एक्स स्क्वायर, रूट साइन एक्स स्क्वायर, तो किसी एक को आप कैंसिल आउट कर दो, इसके साथ इसे कैंसिल आउट कर दो, तो ये ऊपर में क्या बचा -2x, तो इस पार्ट को मैं कैंसिल आउट कर रहा हूं। अपॉन में क्या बच रहा है, तो यहां देखो आप साइन एक्स स्क्वायर इंटू इस रूट के अंदर है दोनों फंक्शन, तो रूट के अंदर मैं लिख रहा हूं इसे साइन एक्स स्क्वायर इंटू है कॉस एक्स स्क्वायर, और भी इसे सिंप्लीफाई कर सकता हूं -2x बाय, ये देखो आप साइन एक्स स्क्वायर रूट के अंदर मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं यहाँ पे फार्मूला में कन्वर्ट कर रहा हूं टू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला में बदल जाएगा। तो 2 का मैंने अभी क्या किया, यहाँ 2 मल्टीप्लाई नहीं था, 2 का मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मुझे 2 से डिवाइड भी करना होगा। अब आ जाते हैं और भी सिंप्लीफाई करते हैं इसे, dy बाई डी एक्स इजकल टू -2x बाय, ये साइन है एक्स स्क्वायर, और इसे क्या मैं लिख सकता हूं, इस पार्ट को 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाता है साइन 2x होता है, लेकिन यहाँ पे x होता तो मैं x लिखता, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर बाई 2 था, कितना रूट से बाहर लाने पे ये हो जाएगा बाहर √2 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि रूट से बाहर मैंने लिख दिया। अब आ गया फाइनली सिंप्लीफाई होने के बाद, ये बट्टे में है रूट, इस रूट को मैं √2 को ऊपर भेज सकता हूँ, लिख सकता हूँ -2, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा √2, और x अपॉन में क्या लिख सकता हूं, तो साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ साइन 2x स्क्वायर, तो ये है फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ y इज इक्वल टू कॉस, और कॉस के अंदर क्या है √x है यहाँ पे, तो ये क्या है एक कंपोजिट फंक्शन है, cos x नहीं होके cos के अंदर √x है, एक और फंक्शन है, तो ये कंपोजिट फंक्शन हुआ, 2 फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग इसे चेन की तरह ब्रेक करेंगे, चेन में, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन का करना है मुझे, तो cos √x का विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे 2 फंक्शन है चूंकि, तो 2 चेन में हम लोग 2 टर्म में ब्रेक कर लेंगे इसे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos √x, सबसे बाहर फंक्शन मुझे दिखाई दे रहा है cos, तो cos को मैं हटा रहा हूं और लिख रहा हूं क्या d√x, फिर इसी टर्म को मुझे ऊपर मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो d√x बाय, सबसे बाहर फंक्शन यहाँ कौन सा है, तो रूट है, तो रूट को मैंने हटा दिया, बचा क्या x, तो x। अब मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं, तो सबसे बाहर फंक्शन है क्या cos, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता माइनस साइन x होता, यदि इसके प्लेस पे तो मैं x लिखता, लेकिन क्या है d के साथ x नहीं होके √x है, तो इसके प्लेस पे मैं √x लिख रहा हूं, इनटू √x का विथ रिस्पेक्ट टू x फार्मूला ही हो जाता है डिफरेंशिएशन 1/2 √x, तो ये dy बाई डी एक्स इजकल टू आ गया फाइनली, मल्टीप्लाई होने पे 1 के साथ, तो माइनस साइन √x बाय 2 √x, ये आ गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय, फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू मॉड x माइनस 1, जहां x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। हमें ये प्रूव करके दिखाना है x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है क्या, तो आइए क्वेश्चन नंबर 9, f(x) इक्वल टू दिया हुआ है और चेक करना है मुझे डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पे, एट x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए RHD कैलकुलेट करना होता है, LHD राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो हम लोग RHD पहले कैलकुलेट करते हैं, और यदि ये दोनों बराबर नहीं आता इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है, और यदि ये इक्वल आ जाता है LHD RHD तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो RHD आ गया लिमिट, हम लोग RHD को क्या लिखते हैं h टेंस टू 0, यहाँ पे RHD यूज हुआ है तो प्लस यूज करेंगे, ये हो जाता है f(x) प्लस h माइनस के साथ f(x) बाय h, इसी चीज को लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, ये देखो आप किस पे पूछ रखा है चेक करने के लिए, 1 पे दे रखा है, तो x के प्लेस पे मैं रखूंगा यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस h माइनस के साथ x के प्लेस पे 1 मुझे रखना है बाय h, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस। अब देखो यहाँ पे यदि फंक्शन होता तो मैं
सीधा डायरेक्ट लिखता है x-1, लेकिन यहाँ पे क्या है, x के प्लेस पे मुझे रखना है 1 + h। x होता तो डायरेक्ट ये लिखता मैं, लेकिन इसके प्लेस पे क्या है 1 + h फंक्शन के अंदर। तो मैं इस x के प्लेस पे क्या रखना है मुझे, मॉड के अंदर 1 + h, और ये -1 है, मॉड माइनस के साथ f1। तो फंक्शन में मुझे 1 रखना है, तो x में भी राइट साइड 1 रखना है, तो मॉड के अंदर 1 - 1/h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस पे, ये देखो -1 + 1 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया मॉड h माइनस ये 0 आ गया बाय h, तो मॉड h, तो ये तो पॉजिटिव है, तो h/h इक्वल टू आ गया 1। RHD आ गया फाइनली 1। अब चेक करते हैं हम लोग LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस पे क्या हो जाता है, x - h माइनस के साथ fx बाय -h। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 पे चेक करना है, तो 1 - h होगा, माइनस के साथ x के प्लेस पे 1/-h। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, ये अब x के प्लेस पे मुझे पुट करना है 1 - h इस x के प्लेस पे, तो ये हो जाएगा 1 - h, -1 है तो -1, और यहाँ क्या है फिर माइनस के साथ 1 f1 रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा x के प्लेस पे 1 -1 मॉड के साथ बाय -h। ये -1 कैंसिल, ये क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, ये आ गया मॉड के साथ -h, और ये -0/-h, मॉड के कारण ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, ये आ गया पॉजिटिव h, और नीचे है निगेटिव h, कैंसिल आउट होने पे क्या आ गया फाइनली -1। यहाँ LHD जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू क्या है RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है यहाँ, और HD क्या है, RHD 1 आया, दोनों इक्वल नहीं है, तो हेंस हम लोग बोल सकते हैं क्या, fx जो है फंक्शन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू 1 पे क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहाँ पे दिया हुआ है fx इक्वल टू बॉक्स x, इसे पढ़ा जाता है बॉक्स x को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जहाँ पे x का वैल्यू दे रखा है 0 से लेकर के 3 के बीच ही रखना है। इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 and 2, मुझे 1 पे और 2 पे x की वैल्यू 1 पे और 2 पे मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना। फंक्शन है fx इक्वल टू बॉक्स x, जहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या चेक करना है, x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो हम लोग RHD कैलकुलेट करेंगे। तो RHD कैलकुलेट करने के लिए लिमिट h टेंस टू क्या हो जाता है 0 प्लस RHD है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव है, तो 0 प्लस यूज कर रहे हैं, fx प्लस h माइनस ऑफ fx बाय h। लिमिट h टेंस टू 0 प्लस fx प्लस 1, तो x के प्लेस पे क्या रखना है 1, क्योंकि 1 पे चेक करना है मुझे, तो 1 प्लस h माइनस x के प्लेस पे क्या रखना है 1/h। अब इसे मैं लिख सकता हूं क्या, f1 प्लस h, fx होता तो बॉक्स x लिखते, लेकिन f के अंदर क्या है 1 प्लस h, तो x के पास मुझे लिखना होगा x के साथ 1 प्लस h बॉक्स के अंदर माइनस ऑफ f1, तो x के प्लेस पे 1 रखना है, तो ये हो जाएगा बॉक्स 1/h, और ये हमने छोड़ दिया लिमिट h टेंस टू क्या है 0 प्लस। तो ये देखो 1 प्लस h क्या देगा, एक्चुअल में देखो आप, ये होता क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, तो ये हमेशा इंटीजर मिलता है, इसके थ्रू बॉक्स x क्या है, ये ऑलवेज इंटीजर देता है। इंटीजर मतलब हिंदी क्या हो जाता है, पूर्णांक। मतलब जैसे ही मैंने रखा 1 तो बॉक्स 1 हो जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। जैसे मैं रखा 1.1 तो पर भी मुझे 1 ही मिलेगा, लेस इंटीजर मिलता है। 1.3 रखने पे भी 1 ही मिलेगा, और 1.999 तक रखने पे मुझे 1 ही मिलेगा। जैसे मैं रख देता हूँ 2 तो मुझे मिलेगा फिर 2, इंटीजर है ये। 2 पॉइंट जैसे मैं रखता हूँ 2 तो फिर मुझे मिलेगा 2। जैसे 2.999 तक मैं रखता हूँ
तो मुझे लेस इंटीजर मतलब 2 ही मिलेगा मुझे। इस तरीके से ऑलवेज ये क्या देता है, इंटीजर ही देता है। तो अब रियल नंबर लाइन पे जरा देखें, यहाँ कहीं 0 है, यहाँ कहीं 1 है और इससे पहले -1 भी होगा। तो 1 प्लस का क्या मतलब, 1 से मैं जस्ट आगे की बात कर रहा हूँ, 1 पहले का मतलब इससे पहले। तो 1 से पहले जैसे ही मैं बॉक्स के अंदर रखूंगा तो ये मुझे 0 मिलेगा, और 1 से राइट जैसे ही मैं रखता हूँ 2 तक ये मुझे 1 ही मिलेगा। तो आप मुझे बताओ यहाँ से क्या मिलेगा मुझे वैल्यू, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस 1 प्लस h का क्या मतलब, 1 में कुछ ऐड कर रहे हैं, 1 में कुछ ऐड कर रहे हैं, उनका बॉक्स क्या हो जाएगा, तो 1 ही होगा, ये 1 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे 1 का फिर बॉक्स क्या होता है, 1 होता है बाय h, तो 1 - 1 आ गया क्या, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस 0 बाय h, 0 बाय समथिंग कुछ भी रहे तो ये क्या हो जाता है 0, तो RHD आ गया 0। सिमिलर हम लोग LHD चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो क्या होता है, लिमिट h टेंस टू लेफ्ट हैंड बोला है तो 0 माइनस पे fx माइनस h माइनस ऑफ fx बाय होता है माइनस h। अब मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ लिमिट h टेंस टू 0 माइनस x की वैल्यू क्या है 1 पे मैं चेक कर रहा हूँ, तो 1 माइनस h माइनस के साथ f1 बाय माइनस h, ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, ये 1 माइनस h मुझे बॉक्स के अंदर रखना है, तो ये देखो आप 1 माइनस h माइनस के साथ इस 1 को भी आपको बॉक्स के अंदर रखना है बाय माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 माइनस h का क्या मीनिंग है, 1 से जैसे आप लेफ्ट रखते हो कोई भी वैल्यू तो आपको बॉक्स क्या देता है 0, तो ये आ गया फाइनली क्या 0 माइनस ये 1 का बॉक्स क्या हो जाता -1 बाय माइनस h, ये फाइनली आ गया क्या माइनस माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, ये आ गया 1 बाय h, और h किसे रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, या 1 बाय 0 प्लस या माइनस, तो ये आ जाएगा क्या इन्फिनिटी, ये आ जाएगा 0 माइनस है तो यहाँ पे आ गया इन्फिनिटी। तो यहाँ क्या है LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव RHD ये दोनों डिफरेंट टाइप का है, RHD आया है 0 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है इन्फिनिटी, ये आपस में क्या है दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं हेंस fx is not differentiable at x is equal to 1। सिमिलर इसी तरीके से इन द सेम वे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन द सेम वे fx is not differentiable at x is equal to 2, ये 2 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ये बॉक्स होता है किसी भी इंटीजर पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होता, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो या निगेटिव का कोई नंबर हो, ये डिफरेंशिएबल नहीं होता, ये इंटीजर पे डिफरेंशिएबल किसी भी इंटीजर पे नहीं होता। तो मैंने एक को प्रूव कर दिया, बाकी इसी तरह